नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को वासंतिक नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में माता रानी की कृपा सदियों बनी रहे और मां अम्बे हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, ऐसा पूर्ण विश्वास आप सभी को मन में हमेशा रखना चाहिए। माता अपने बच्चों की कभी भी बुरा नहीं चाहती है और कभी भी क्रोध नहीं करती है, तो इसलिए आप पूर्ण श्रद्धा भाव से मां अम्बे को प्रसन्न करने का प्रयास करें। नवरात्रि का प्रारंभ 2 अप्रैल से हो रहा है और कलश स्थापना हमें 2 अप्रैल को ही करना होगा। तो कलश स्थापना में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और आप सभी के बहुत सारे प्रश्न आए हैं कि क्या हम अखंड दीप लगाएं प्रतिदिन 9 दिन या फिर कितने दिन हमें लगाना चाहिए, जरूरी होता है। बिना अखंड दीप के क्या हम पूजन नहीं कर सकते हैं, बिना कलश स्थापना के क्या हमारी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। 9 दिन का व्रत करना जरूरी है क्या हम व्रत में प्रतिदिन नए कपड़े पहने या किस तरह के कपड़े पहने, अपने बालों को प्रतिदिन धोकर स्नान करें या शैम्पू करें। इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके सभी वीडियोस पे आए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे चैनल पर आपको कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए, पूजा हमें प्रतिदिन कैसे करनी चाहिए, क्या भोग अर्पित करना चाहिए, और नवरात्रि के दिनों में जब हम अष्टमी के दिन या फिर नवमी के दिन हवन करते हैं तो वो कैसे करना चाहिए, यदि आप अकेले हैं तो कैसे करें। ये सभी जानकारी मेरे चैनल पर आपको प्राप्त हो जाएगी। तो प्लीज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे वो सभी वीडियो देखकर आप अपने घर में भी माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकें, माँ अम्बे को प्रसन्न कर सकें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, हम पहले आपको पूजा की सामग्री दिखा देते हैं। और ये सामग्री मैंने आपको कई वीडियो में दिखाई है, लेकिन अभी नए व्यूवर्स के लिए है कि एक थाली में आप सभी चीजें लगा के रख लें। प्रतिदिन की पूजा में आपको आसानी होगी और ये इस तरह से थाली आपकी रेडी रहनी चाहिए। कई लोगों का सवाल आता है कि मान लीजिए जैसे ये इस तरह का ये जो चौघड़िया आता है, इसमें आपने लगा के रखा है, या फिर अलग से कटोरी में जो हल्दी, कुमकुम, रोली आप कहते हैं, या फिर जो अक्षत है प्रतिदिन हम चढ़ाते हैं, तो क्या वो जूठा हो जाता है, दूसरे दिन हम देवी देवताओं को नहीं अर्पित कर सकते हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक थाल में सब कुछ सजा लें और उसी में से देवी देवताओं को सुबह शाम पूजा करते हुए आपको चढ़ाना चाहिए। और जो जल आप रखेंगे पूजन के लिए जल, वो आपको प्रतिदिन पात्र बदलना है, यानी कि इसे धो के साफ कर लीजिए। उसके बाद आप इस कलश यानी कि जल आप माता रानी के पूजा में ले सकते हैं। गंगा जल पहले डाल लें, फिर शुद्ध साफ जल डाल के आप पूजा में इस्तेमाल कर लें। कई लोगों का ये भी सवाल था कि जो कलश हम लगाते हैं मिट्टी का लें कि इस तरह से धातु का बर्तन ले लें। तो देखिए, मिट्टी का कलश आप बिल्कुल ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन मिट्टी का कलश एक ही बार आपको इस्तेमाल करना, यानी कि इस नवरात्रि आपने इस्तेमाल करा, अगली नवरात्रि फिर आपको नया कलश लेना होगा। यदि धातु का ले रहे हैं तो धो के साफ करके वही आप फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं सालों साल तक। इसलिए एक बार ही आप लेकर आए और हर बार इस्तेमाल करें। फिर जब नवरात्रि समाप्त हो जाती है तो उस कलश का हम क्या करें, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं। तो उस कलश को आप अपने घर में कोई अनाज, जैसे खड़ा अनाज हमारे घर में रखने से शुभता आती, माँ अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा बनी रहती है, इसलिए खड़ा अनाज उसमें भर के आप रखें। अब अभी तो गेहूं वगैरह अपने घर में कोई रखना पसंद ही नहीं करता है, लेकिन तो गेहूं है और धान है या फिर खड़ी मूंग, आप अपने घर में खड़ी मूंग उस पे भर लें और मिट्टी का ढक्कन लगा के उसे अच्छे से पैक कर दें, क्योंकि देखिए खुला रहता है तो कीड़े वगैरह आ जाते हैं, फिर वो भी हमारे लिए सही नहीं है। इस तरह से करके कलश कहीं भी रख लें, या फिर आप गमले वगैरह लगा लें, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूजा में जो हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे फूल वगैरह, ये प्रतिदिन आपको सुबह शाम फ्रेश ताजे फूल हो सके तो आप तोड़ लें अपने गमलों से, या फिर आप मार्केट से लाके फ्रिज में रख के चढ़ा सकते हैं। पान वगैरह भी इस तरह से आप लाके रख लें। हमने तो सभी चीजें अपने घर पे लगाई हुई हैं, जैसे कि ये दूर्बा घास है, हमने अपने गमले में लगा के रखा हुआ है। यहाँ तक कि एक छोटा सा आम का पौधा भी मैंने लगाया है, पेड़ वैसे होता है लेकिन ये छोटे छोटे पत्ते अभी आए हुए हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये कलश में लगाने के लिए। और मैं आपको अभी कलश बनाकर दिखाऊंगी कि कलश के अंदर हमें क्या क्या चीजें जरूर डालनी चाहिए, जिससे हमारे घर में संपन्नता रहती है, माता रानी की प्रसन्नता और देवी देवताओं की कृपा सदियों बनी रहती है। और ये है बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे बिल्कुल कोमल कोमल से ये बिलपत्र। तो बिलपत्र भी माता रानी को हम अर्पित करते हैं
और माँ लक्ष्मी को भी अर्पित करते हैं। बिलपत्र चढ़ाने से माँ अम्बे की कृपा आपको बहुत ज्यादा प्राप्त होती है, यानी कि माँ अम्बे प्रसन्न होती हैं। तो आप ये बिलपत्र आप चढ़ा दें। तुलसी पत्र देवी के पूजन में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, और जो ये दूर्वा घास है ये भी हम भगवान गणेश के लिए और कलश के अंदर डालने के लिए लेकर आए हैं, तो ये भी आप ध्यान रखें। तो इस तरह से फूल वगैरह ले लें। और फल मिठाइयाँ, जैसे कि कई लोगों के मन में था कि क्या हम फल रोज ले आए कि एक ही दिन ला के रख लें, तो बिल्कुल आप ऐसे ज्यादा सा ला के रख लें फ्रिज में अच्छे से, कि बच्चे उसे जूठा ना करें। साफ सुथरा चीजें आप कभी भी चढ़ा सकते हैं, वो बासी नहीं होती हैं। और इस तरह से यदि आप भोग प्रसाद घर में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, वरना पंचमेवा ले सकते हैं, या फिर देवी के अलग अलग प्रिय चीजें हैं उसे आप लेकर चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आप सभी के बहुत सारे कमेंट आए थे कि क्या जो हम माता रानी को श्रृंगार की चीजें चढ़ाते हैं इस तरह से, तो श्रृंगार की चीजें हमें प्रतिदिन चढ़ानी है कि एक ही दिन चढ़ानी है, तो पहले दिन ही आप श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं। और जो भी है, जैसे आप बिंदी चढ़ा लें, सिंदूर चढ़ा दें, चूड़ी ले लें, ये आपके ऊपर है। आप कितनी श्रद्धा से, कितने प्रेम से, और आपका सामर्थ्य कितना है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है। तो आप प्रेम पूर्वक जो भी आपको मिल जाए आप वो देवी माँ को अर्पित करें। इससे माँ का आशीर्वाद उसी प्रकार से हमें प्राप्त होता है, तो ये भी आप ध्यान में रखें। और दूसरा, पाठ करने के लिए बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि जो हमारे जब हम पाठ करते हैं, कोई भी पाठ, जैसे आप कोई चालीसा पढ़ रहे हैं तो इस तरह से गोद में रख के पढ़ते हैं, या फिर बहुत सारे जो पुरुष भाई ऐसे पैर ऊपर चढ़ाकर जो है सुख आसन में बैठकर हम पाठ करते हैं, तो वो पैरों में स्पर्श हो जाता है, तो उसका हमें क्या करना चाहिए, कैसे पाठ करना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों देखिए, सभी चीजें हमारे ऋषि मुनियों ने भी इस तरह का कार्य किया है और उन्हें भी इस तरह की परिस्थितियां आई हैं, तो इसलिए उन्होंने सभी का सोल्यूशन यानी कि हल हमें दिया है। उसके लिए आपको इस तरह से एक पाटा लेना चाहिए। ये है लकड़ी का, इस तरह से हम दिखाना चाहेंगे। ये आता है एक स्टैंड, आप इसे कह सकते हैं, लकड़ी का होता है, बिल्कुल शुद्ध चीज होती है लकड़ी की चीजें। और इस पे एक हम कपड़ा बिछाते हैं, लाल या कोई भी कलर का आप बिछा सकते हैं। हमने ये, मेरे पास नया रखा हुआ था तो मैंने ये बिछा दिया है। और इसमें सभी पुस्तकें जो भी आपको पढ़ना है वो आप इसमें रख लें। और ये जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ है, ये मार्कंडेय पुराण से लिया गया है, तो इसमें कीलक, कवच, अर्गला स्त्रोत है, या फिर इस तरह की हमारे पास एक दुर्गा कवच है, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आप पूरा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं या फिर अलग से आप कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि क्या हम पुराना कपड़ा, जैसे कि माता रानी का जो हम आसन लगाते हैं, चौकी लगाते हैं, तो सबने कहा कि आप इतना ज्यादा सामान बताती हैं, तो क्या हम कम चीजों में माता रानी का पूजन कर सकते हैं। बिल्कुल, आपके पास जो भी कपड़ा है, इस तरह से पुराना, पिछले साल का ये मेरा कपड़ा है, तो इसे आप धोकर साफ कर लीजिए और फिर इस वर्ष भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे देवी देवताओं की जो भी चीजें होती हैं, यदि हम सिर्फ देवताओं के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस चीज का इस्तेमाल जब हमने स्वयं किया है तो वो चीजें हम देवताओं के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार से चंदन की भी बात आई थी कि बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि जो चंदन हम देवी को लगाते हैं क्या हम स्वयं लगा सकते हैं। बिल्कुल आप लगा सकते हैं, लेकिन आप स्वयं लगाने के बाद फिर देवताओं को ना लगाएं, ये हमें ध्यान रखना होता है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं कि जब हम पूजा करते हैं, कोई भी बड़ी पूजा करते हैं, तो हमारे मन में संशय होता है। यदि हमारी शंका का समाधान हो जाता है तो पूजा में हमारा पूरा मन भी लगता है। दूसरी बात, कई महिलाओं का आया था सवाल कि क्या हम प्रतिदिन बाल धोकर स्नान करके ही पूजा करें या फिर नए वस्त्र ही पहनकर पूजा करें। तो दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है। यदि आपके पास नए वस्त्र हैं तो आप पहले दिन पहने, फिर उसी को दोबारा रिपीट आप कर सकते हैं, जूठा ना किया हो, यानी कि उस वस्त्र को पहन के आपने भोजन नहीं किया है। कोरा वस्त्र जब तक पानी नहीं पड़ता है वो साफ ही रहता है, यानी कि कोरा माना जाता है। तो ये आप ध्यान रखें। अब यदि आपके पास भगवान ने दिए हैं, प्रतिदिन आप नई नई ड्रेस पहन सकते हैं, नए नए पहन सकते हैं। अलग बात हो जाती है कि क्या आप जो है, जो देवी देवताओं में बाल हम धोते हैं, बालों से स्नान करते हैं, तो क्या रोज कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप स्नान कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है
कि साबुन शैम्पू वगैरह लगाने के लिए इसलिए मना किया जाता है कि जब भी हम कोई पूजा अनुष्ठान व्रत यज्ञ करते हैं तो बहुत सारी चीजों का त्याग करते हैं। हम व्रत करते हैं जिसमें अन्न का त्याग करते हैं, हम अपने घर में कलह कलेश नहीं करते हैं, चोरी चुगली निंदा आदि से बचते हुए अपने आप को बहुत ही शुभ और सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं। इसलिए पूजा पाठ में जब हम मंत्रों का जप करते हैं, पाठ करते हैं, तो उसका परिणाम शुभ होता है ये ना। और बालों की बात आती शैम्पू साबुन की, तो जब हमारे शास्त्रों में ये सभी चीजें, हमारे ऋषि मुनि ने आज से कितने हजारों वर्ष पहले ये सभी चीजें लिखी हुई थी, तो उनमें साबुन शैम्पू का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। वहां पर जो है पीली मिट्टी से बाल धोते थे, काली मिट्टी से बाल धोते थे। उपटन का देश आता है कि उपटन लगा के स्नान, तो उपटन हमेशा बेसन या फिर आटे के घोल से तैयार किया जाता है। तो उपटन इसीलिए मना किया जाता कि लगाते समय हमारे मुख में न चला जाए, हमारे रोम छिद्रों से हमारे अंदर प्रवेश हो सकता है, इस वजह से ये सभी चीजें मना की गई थी। ठीक है। और बाल धोने की बात आती है कि गीले बालों से हमें कभी पूजा नहीं करना चाहिए। बालों में पानी टपकता रहता है, बहुत सारी महिलाएं बाल धोकर तुरंत आती हैं फटाफट से और खुले बालों से ही पूजा करने लगती हैं। तो खुले बालों से, गीले यानी पानी टपकते हुए बालों से पूजा करना अशुभता की निशानी है, इसलिए मना किया जाता है कि आप व्रत उपास में बाल ना धोएं। ठीक है। तो ये एक अलग चीज हो जाती है। तो आप पहले से ही एक दिन पहले बाल धुल लें, साफ कर लें और प्रतिदिन स्नान करके पूजा अर्चना आप कर सकते हैं। सुबह कितने बजे पूजा करें ये भी आप सभी ने पूछा है। तो देखिए, सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना बहुत ही शुभदायी होता है। अब ब्रह्म मुहूर्त में बहुत सारे जीव जंतु उठे नहीं रहते, हमारा जो वातावरण होता है पूर्ण शक्तिमान होता है, दैवीय शक्तियों से परिपूर्ण होता है। उस समय शुभ जो है ऑरा होता है, तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, वरना सूर्योदय के साथ में तो आपको पूजा करना ही चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से इन बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने घर में नवरात्रि व्रत पूजन शुरू कर सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब मैंने दिए होंगे और कुछ जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सभी चीजें संभव नहीं हो पाती हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।